शांति। आज 7 अप्रैल 2025 महावाक्य बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज़ में नहीं आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसीलिए अधिक आवाज़ में न आओ। प्रश्न, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदैवी गुण स्वतः आ जाएंगे? उत्तर, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र है, इसलिए उनमें दैवी गुण हैं। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आएंगे? जैसा राजा वैसे प्रजा। जैसे राम थे तो तभी प्रजा उनकी इतनी श्रेष्ठ थी, जैसे नारायण जी थे तो उनकी प्रजा भी उतनी श्रेष्ठ। वैसे बाबा कहते अभी कलयुग है, सभी मनुष्य आत्माएं तमो प्रदान हो गई है, तो रावण की दुनिया है ना। तो रावण क्या है? आज कल हमने रामनवमी मनाई, तो राम क्या है? रामनवमी क्यों? क्योंकि राम जो आत्मा है वो सतयुग में 8 जन्म लेते हैं, तो उनका 9वां जन्म माना रामनवमी है। और रावण को उन्होंने किस तरह से ख़त्म किया, मतलब क्या है रावण का बहुत गहरा रहस्य है इसमें। राजा रामचंद्र की जय है। और राजा होके भी अगर उनकी पत्नी सुरक्षित नहीं रहती है, पत्नी चोरी हो जाती हो क्या, तो ये राज्य राम का कह सकते हैं क्या? कोई राजा की पत्नी चोरी होगी तो प्रजा का क्या हाल होगा, सोचिए। तो इस तरह से हमें समझना पड़े कि बाबा कहते रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। गीत चलाए भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज़ न हो, तब सर्विस की सफलता होगी। सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर कंधा नीचे करके नहीं बैठना है, देही अभिमानी होकर रहना है। वरदान, सर्व खजानों को सो के प्रति और औरों के प्रति यूज़ करने वाले अखंड महादानी भव। एक्चुअली बाबा ने जो धारणा में बताया आंखें बंद करके नहीं बैठना है, वो भी एक सही है, क्योंकि हमें सारे कर्म आंखें खोल के करना पड़ता है। और तो हम तो कर्म योगी है, हम सब जानते हैं कि हम जब याद में बैठते हैं तो हमारी अवस्था बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि हम उसी के लिए टाइम निकाल के बैठे हैं। लेकिन बाबा ने तो कहा है तुम्हारा तो हर समय योग होना चाहिए। तुम बाबा के कनेक्शन में रहोगे तो पदम पदम गुना प्राप्ति भी होगी भाग्य की, और सद्गुणों की दैवी गुणों की धारणा भी होगी। इसलिए हमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है, लेकिन अपना अपना चेक भी करना है। कोई को आंखें बंद है लेकिन उड़ती कला की अवस्था है, एकदम आत्मा कनेक्ट हो जाती है बाबा से, तो आपकी ऐसी अवस्था भी कर्मों में भी रहती है, तो भी आप आंखें बंद करके बैठ सकते हो, क्योंकि ये साकार मुरली है। और उस टाइम हो सकता है कोई आंखें बंद करके नीचे डुकली करते हैं, मतलब नींद से करते हैं ना, नींद में ही झूलते रहते हैं। तो ऐसे भी होता है, आंखें बंद करके याद में बैठे लेकिन याद तो हो ही नहीं रही, वो नींद में ही झूल रहे हैं। इसलिए बाबा ने बोला कंधा नीचे करके भी नहीं बैठना है, सीधा बैठना है और आंखें खोल के बैठना है। लेकिन अगर किसी को योगी आत्मा को आंखें बंद करके बहुत अच्छे से याद हो रही, बॉडी लेस हो रही है, बॉडी को भूल रहे हो और कर्मों में भी याद रहती है आप बाबा की, तो आप ज़रूर आंखें बंद भी कर सकते हैं। लेकिन ये अपनी चेक करने की अवस्था भी है कि मुझे कौन से अवस्था में निरंतर बाबा की याद रहती है, वही हमें अभी करना चाहिए। क्योंकि अभी तो ये एकदम अंतिम समय चल रहा है, तो कोशिश करके जो भी युक्ति अपना के हमें निरंतर योगी बनना ही है, क्योंकि बाबा की याद ही हमारे लिए सारे प्रॉब्लम का एक ही दवाई है, बाबा की याद, मन मना भव। सो बाबा कहते हैं बच्चे वरदान देखा हमने,
सर्व खजानों को स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। वरदान का विस्तार है, जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भंडारा भरपूर है। इसे साथ में रखने व यूज़ करने में कोई भी खतरा नहीं है। ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसीलिए रोज़ अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज़ करो, तो अखंड महादानी बन जाएंगे। तो हमारे खजाने तो है ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, लेकिन कल बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा सबसे बड़ा और श्रेष्ठ खजाना है तुम्हारे पास, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। स्लोगन, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। मनन, मंथन और मक्खन। तो बाबा ने कहा सुने हुए ज्ञान को, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा और स्थिति, बाप और आप, यह कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ भी है और साथी भी है, यह डबल अनुभव हो। 100 की लगन में सदा साथ का भी अनुभव करो और सेवा में सदा सेवा में भी सदा साथी का अनुभव करो। मना बाबा करण करावन हारे, मैं तो निमित्त हूँ, तो बाबा सदा स्मृति में बने रहे। यही सच्ची सेवादारी की योग युक्त उड़ती कला की अवस्था हो सकती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, 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 शुक्रिया फरिश्तों।